यानी ज्योति कुमार सिंह स्थिति यही है ना भाई, केंद्र में जिसकी सरकार होगी राज्यपाल उन्हीं के मुताबिक काम करेगा, और इसलिए जहां जिस राज्य में आपकी सरकार नहीं होगी वहां राज्यपाल वर्सेस राज्य सरकार के बीच जो तकरार है वो जाहिर है, जगजाहिर होगी। आपके टाइम पर भी यही देखा, आज भी यही देख रहे हैं। देखिए पूजा जी, जो गवर्नर्स के जो कार्य अब देखे जा रहे हैं और चीफ जस्टिस कल सुप्रीम कोर्ट में जितने विस्तार से गवर्नर के रोल पर बात हुए, आर्टिकल 153, 154, 155 से लेकर 200 तक जितनी भी उनके, चाहे राज्यपाल की शक्ति की व कार्यपालिका की शक्ति की बात हो, राज्यपाल की अवधि की बात हो, राज्यपाल के पद की शर्तों की बात हो, चाहे राज्यपाल की और भी बातें हैं, तो 153 से 200 की पूरे विस्तार से चर्चा हुई। लेकिन आज तक आपने कांग्रेस की बातें, पत्रकार, सीनियर पत्रकार ने बताया, वो बहुत सीनियर है तो अपनी पुरानी कहानी उन्होंने बताई, लेकिन मैं जानना चाहता हूं और मैं समझना भी चाहता हूं कि क्या कभी आपने सुना है कि चीफ जस्टिस ने ये बोला हो कि ये राज्यपाल ऐसे काम कर रहे हैं जो आग से खेल रहे हैं? कभी सुना है इस तरह के बातें? कभी सुना है? कभी सुना है कि ये डेडलॉक की स्थिति आ गई है? कभी सुना है कि ये बोला है कि ये राज्यपाल की ये काम दैट डिफीट्स द ये जो फ्रीडम है, जो फंडामेंटल राइट्स है उसको डिफीट कर रहे हैं? कभी सुना है इस तरह की बातें? कभी नहीं सुना है। राज्यपाल जब आपको ये भी कहता है कि मान लीजिए अभी आपके प्रवक्ता बोल रहे थे कि उसको बढ़ा सकते थे, चीफ जस्टिस ने साफ साफ कहा कि अगर मान लिया जाए कि ये अवैध घोषित हो भी जाता है सत्र, तो जो काउंसिल जो बिल हैं, जो बिल पारित किए गए हैं, उसको आप अवैध कैसे ठहरा सकते हैं? आप अगर ये इसको सत्र को आप अवैध भी कर दें तो जो काउंसिल ने जो पास किया, अगर ऐसी बात है तो आप उसको वापस करते हैं। इन्होंने ये भी साफ साफ बात कहा। तो इस सरकार ने जिस तरीके से फंडामेंटल राइट्स को, फ्रीडम्स को जिस तरह से इन्होंने राज्यपालों के माध्यम से लेकिन मामला तो आपके टाइम में भी कई बार सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है। कई कमेटीज ने इस बाबत ये भी बात रखी है कि राज्यपालों को जो केंद्र में सरकार है उनके अनुरूप काम नहीं करना चाहिए, उनके प्रभाव में काम नहीं करना चाहिए। इस तरह की बातें तो सामने आई है ना, मामले तो पहुंचे कोर्ट में भी, यानी तकरार वहां पर भी बड़ी थी। पूजा जी, आप भी बहुत पुराने पत्रकार हैं और सीजन जर्नलिस्ट से, आपने कब सुना चीफ जस्टिस ने कहा कि डिफीट द राइट्स ऑफ द पीपल ऑफ द स्टेट टू वेलफेयर द लेजिस्लेशन? कब सुना आपने कि कांग्रेस के सरकार में चीफ जस्टिस ने ऐसी बातें बोली? देखिए, कांग्रेस पार्टी ही नहीं, विपक्ष की सारी पार्टियों को मैं बोलता हूं, इंडिया गठबंधन की भी बात करता हूं, कांग्रेस की सरकार की बात करता हूं, बार बार जो ये कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है, किस बात के लिए कहते हैं? इसीलिए कहते हैं ना कि जब चीफ जस्टिस को कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को सरकार के हर मामले पर, चाहे वो ईडी का नियुक्ति की बात हो, सीबीआई का रोल अभी निठारी कांड में कितना खराब सरकार के लिए वो कमेंट्स था चीफ जस्टिस ने दिया कि उनका किस तरह का पद्धति रहा कि वो ठीक से इंक्वायरी नहीं करते, एविडेंस नहीं क्रिएट करते हैं, इतना घिनौना काम हुआ था। तो ऐसा कोई कार्य केवल राज्यपाल पाल की बात नहीं है। सरकार की जितनी एजेंसियां, चाहे ईडी है, सीबीआई है, सब पर सरकार एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, एक वैक्यूम क्रिएट कर रही है और लोगों को। और कल हिंदू में ही, चेन्नई में ही मिस्टर राम, जो कल एक उन लोगों का सेशन चला था, उसमें उन्होंने बताया कि फ्रीडम ऑफ काउंसिल का जो था एक सेमिनार था, उसमें बोला कि उसमें फ्रीडम कितना कर्टेल हो रहा है, जर्नलिस्टों का, पॉलिटिकल रोल्स का। तो आप देखिए, ये सरकार और कांग्रेस की सरकार में बहुत अंतर है। कांग्रेस की सरकार जो की थी और ये सरकार जो कर रही है, ये बताइए, विधायकों के द्वारा जो बिल पास की गई है, जो कांग्रेस के द्वारा, उसको ही रोक दे रहे हैं। अब वो चलेगी कैसे सरकार? चाहे महाराष्ट्र की बात करें, तमिलनाडु की मिस्टर रवि की बात आप कह रहे हैं कि आपके वक्त में कोई ऐसा मामला सामने नहीं आया, कभी आपके राज्यपाल ने कोई गलत फैसला नहीं किया, आप ये मान रहे हैं? देखिए, मैं कह रहा हूं कि जब कोई सरकार बनती है, जब कोई नई सरकार बनती है, तो पीछे के सरकारों को देखकर लोग वोट करते हैं। तो अगर आपको बेहतर के लिए वोट किया था तो आपको, तो यही तो बात मेरे सहयोगी कह रहे थे ना कि भाई आपने 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के कार्यकाल को देखा, आगे वो मामले आपकी सरकार में और बढ़े, अब मोदी सरकार में वो मामले और बढ़ गए हैं कि सुप्रीम कोर्ट को टिप्पणी करनी पड़ रही है। तो सुप्रीम कोर्ट को टिप्पणी ये तो करनी पड़ रही है ना, क्यों करनी पड़ी है कि ये गवर्नर आग से खेल रहे हैं?